नमस्कार दोस्तों, आज हम इम्यूनिटी पे बात करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले एक साल से बहुत इम्यूनिटी के बारे में सुन रखा है कि इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो कोरोना नहीं पकड़ता है। अपने जीवन का 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखें। इससे इम्यूनिटी के बारे में जानकारी मिल पाएगी और आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा शरीर काम करता है और बीमारियों से लड़ता है। फिर आपको कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ गंभीर बीमारियों के लिए जाना पड़ सकता है जो जेनेटिक है उसके लिए, अदरवाइज मैं पिछले 32 साल से डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। मुझे कभी कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। कभी B12 की कैप्सूल में खाता हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और इम्यूनिटी के बारे में जानें। भगवान ने हमारा जब शरीर डिजाइन किया था तो आपको पता होगा कि जैसे कोई मशीन डिजाइन करते हैं तो उसके लिए सेफ्टी फीचर डालते हैं उसमें, उसी तरह हमारे शरीर को जब डिजाइन किया था तो उनको पता था कि शरीर को कैसे काम करना है। तो DNA बनता है, उसमें कोडिंग होती है। उसी तरह से हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का कोड डाला गया था। उन्होंने एक प्रोग्राम किया था इम्यून सिस्टम का और उसको सिखाया गया है, प्री प्रोग्राम सिखाया गया है कि भाई आपको अपने शरीर को कैसे पहचानना है, अपने शरीर में जितने भी फंक्शन है उसको कैसे पहचानना है और उसको पहचान के उसके हिसाब से काम करना है। अगर कोई बाहरी तत्व आता है, अगर आपका शरीर कोई ढंग से काम नहीं करता है तो उसमें वो अपने सैनिक को भेज के, उसके अंदर बहुत सारे सैनिक है। अब सैनिक का मतलब नहीं कहूँगा क्या है, उसमें जो कंपोनेंट है वो जानने के लिए बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का जिनको तुरंत एक्टिव करते हैं और जाके आपके बीमारियों से लड़ता है और आपको बीमारी मुक्त रखता है। बाहरी बैक्टीरिया, बाहरी वायरस, शरीर के अंदर के सेल से भी कोई सेल डैमेज होता रहता है उसको तुरंत प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आज हम इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं और गॉड ने एक बहुत अच्छी चीज बना रखी है हमारे लिए सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इम्यूनिटी होता क्या है ये जानना जरूरी है। किसी भी जीव को बीमारी से बचाता है, एक पूरा नेटवर्क है बायोलॉजिकल प्रोसेस का। इट डिटेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड टू ए वाइड वेराइटी ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम वायरसेस टू पैरासाइट वर्म्स एज वेल एज कैंसर सेल एंड ऑब्जेक्ट सच एज वुड स्प्लिंटर, डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ओन हेल्दी इश्यूज। ये हमें हर तरह के बीमारियों से, वायरस से, पैरासाइट से, वर्म से, कैंसर सेल से भी सबसे बचाता है। और अगर आपका कहीं हाथ में कटपट हो जाता है तो तुरंत उसने सैनिक को भेजना है वहां पे कि वहां से बैक्टीरिया कोई घुसेगा तो उसको किल करेगा। और आपका ब्लड ऐसा डिजाइन किया गया है ब्लड का कि जहां तुरंत बाहर हवा में आते ही वहां क्लॉटिंग शुरू होता है, जम के उसको सील करना, ऑटो सीलिंग कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है ब्लड की, तो वो सील करता है। लेकिन हाँ, वो बड़ा छेद नहीं होना चाहिए, तो उस छेद को पहले बंद करिए, फिर वहां अपने आप सील हो जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम में ये सब दिया गया है, गॉड ने बनाया हुआ ऑटो सीलिंग। डॉक्टर तो अब आए हैं ना, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथिक हो, डॉक्टर तो अब आए हैं। जो हम जंगलों में रहते थे उस समय कोई डॉक्टर तो होता नहीं था, तो कैसे हम जिंदा रहते थे। इम्यून सिस्टम, जानवरों से लड़ाई करते थे, घाव हो जाता था, घाव अपने आप ही ठीक हो जाता था क्योंकि हम वहां जो खाना खाते थे दवाइयों की जरूरत नहीं होती थी। जंगलों में घास भूसा जो भी खाते थे उसमें ऑलरेडी विटामिन मिनरल्स मिले होते थे जो रक्षा करता था। दो तरह के इम्यून सिस्टम होता है, इनेट इम्यून सिस्टम और एडप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट वाला जो है प्री कॉन्फिगर रेस्पॉन्स टू ब्रॉड ग्रुप ऑफ सिचुएशन एंड स्टूबल। जो प्री प्रोग्राम रहता है बॉडी में वो इनेट वाला है। इनेट इम्यून सिस्टम में सब कुछ पहले से प्रोग्राम किया रहता है शरीर में। आपका जन्म से ही जब आपका बनना शुरू होता है शरीर, उस समय से ही उसमें प्रोग्रामिंग और कोडिंग किया हुआ है कि शरीर को कैसे काम करना है, कहाँ कहाँ कैसे फंक्शन करना है, और उनको पूरी जानकारी होती है, तो उससे काम करता है। और एक एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है जिसमें उसको बीमारी के बारे में, जो पहले कोई बीमारी हुआ है उसको मेमोरी में रखता है, याद करके रखता है। कभी चोट लगी, कुछ हुआ, कोई बीमार पड़े तो वो इम्यून सिस्टम याद करके रखता है कि इससे कैसे लड़ना है। तो अभी कोरोना का जो हम ले रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो कहते हैं कि अब एंटीबॉडी बन गया, एंटीबॉडी बन गया। एंटीबॉडी कुछ नहीं बना, वो उसने याद कर लिया ये जो कोरोना का जो वायरस आया था इसका शक्ल ऐसा होता है, ये कांटा निकला हुआ होता है, ये ऐसे आगे काम करता है, तो इससे कैसे लड़ना है। और वो लड़ता है, उसको मेमोरी में आ गया कि अच्छा इससे ऐसे फाइट करना है, इसको पहचानना कैसे है, तो वो एडॉप्टिव हो गया। इम्यून सिस्टम में जो डिसफंक्शन होता है, जो खराबी होती है, वो दो तरह के होते हैं।
अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो आपको ऑटो इम्यून की बीमारी हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और बाहरी बीमारियों से भी नहीं लड़ सकते हैं। जैसे कोरोना की वायरस से लड़ने में जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उनको बहुत मुश्किल होती है और उनकी डेथ भी हो रही है। इम्यून सिस्टम का जो डिजॉर्डर है वो दो तरह के होते हैं, एक इम्यूनो डिफिशियंसी और दूसरा है ऑटो इम्यूनिटी। इम्यूनो डिफिशियंसी अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम इज लेस एक्टिव देन नॉर्मल। जब आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल से कम काम करता है, जितना काम करना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है। अगर कोई वायरस आया आपके शरीर में, कोई बीमारी हुआ, कुछ हुआ, अरे छोड़ो रहने दो, आलसी हो गया है इम्यून सिस्टम आपका, तो लेस एक्टिव होगा तो फिर आपको वो होता है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। और जो HIV एड्स भी वही है, इम्यूनो डिफिशियंसी होता है। HIV एड्स है तो एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो एड्स है वो उसी का आता है, उसी के अंदर आता है, इम्यूनो डिफिशियंसी के अंदर। वो भी एक वायरस से होता है, वो आके आपके इम्यूनिटी को अगर को खराब कर देता है, उसको कहता है छोड़ो रहने दो वाली स्थिति है। मतलब हमारी भाषा में, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। तो उसके बाद एक होता है ऑटो इम्यूनिटी, एक तरह का ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है कि तुरंत हम चिल्लाना शुरू कर देता है। कोई बीमारी आया तुरंत ओवर रिएक्ट करता है, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा करना शुरू कर देता है। ये मार काट करना शुरू कर देगा शरीर में उस वायरस को मारने के लिए। अगर कोई घुसा है, कोई बीमारी घुसा है और वो सोचता नहीं है, बिना दिमाग के काम करना शुरू कर दिया, देखा नहीं कि हमें क्या करना है, वायरस को पहचानो फिर मारोगे। तो अभी देखे होंगे कि अभी बहुत सारे लोगों को कोरोना के कारण हार्ट अटैक हुआ है, वो ऑटो इम्यूनिटी के कारण ही होगा कि वायरस को मारने के चक्कर में वायरस को पहचान तो नहीं पाया और उसने फेफड़ा पे तुरंत आक्रमण करना शुरू कर दिया, उसके कारण हार्ट अटैक हुआ, शरीर ओवर रिएक्टिव हो गया। इसमें ऑटो इम्यूनिटी में कुछ जो बीमारियां होती है वो थायराइड्स, आर्थराइटिस, डायबिटिक्स, मेलिटस, ये सब जो बीमारियां हैं वो ऑटो इम्यूनिटी के कारण होता है, हाइपर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण होता है। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए जब शरीर गॉड ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है उन्होंने। तो लाइफ दिया है कि 100 साल तक जिंदा रहेगा, 100 साल में जिंदा रहेगा तो शरीर आपको दिया तो उसको मेंटेन करना है। तो बिल मेंटेन कैसे करेंगे आप? मेंटेन करने के लिए उन्होंने दिया, मशीन दिया, आप कार खरीद के लाते हैं तो उसमें एक सर्विसिंग का पैटर्न दिया जाता है कि आपको इतने समय में इंजन ऑयल चेंज करने हैं, इतने समय में इतने टायर प्रेशर होना चाहिए, समय समय पर जांच करनी है, इंजन की ट्यूनिंग करनी है, आपको यही वाला ऑयल डालना है, सबका अलग अलग ग्रेड का ऑयल डालना पड़ता है। पेट्रोल आपको भी कई बार कहता है कि आप ये वाला हाई ऑक्टेन वाला डालिए, लो ऑक्टेन वाला डालिए। तो मशीनों के लिए आप तो जांच करते हैं बहुत बढ़िया, कार को तो बहुत ख्याल रखते हैं, अरे नहीं हमने 10 लाख में खरीदा है तो उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी शरीर जो बहुत अनमोल है उसको ख्याल रखने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना जरूरी है। अगर आप इम्यून सिस्टम मजबूत रखेंगे तो आपको कम से कम डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम क्या हो सकता है, जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। कुछ जेनेटिक बीमारियों को छोड़ के, या कोई और बीमारी अगर आ जाए, नया बीमारी आ जाए, जैसे कोरोना का आ गया, तो उसमें कोरोना में भी 95% लोगों को डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं हो रही है। आपको पता ही है, अपने आप ठीक हो रहा है, घर में रह रहे हैं, केयर करके उन्होंने तरीका बता दिया, ठीक हो रहा है। तो अगर आपने अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखा है तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ जेनेटिक बीमारी है जैसे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर्स डिजीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर एंड मोटापा, ये सब जो कुछ 7 बीमारियां आपको बताए हैं, और भी हो सकते हैं। 7 बीमारियां जो है ये जेनेटिक होता है। अगर आपके परिवार में किसी को पहले रहा हुआ होगा तो जेनेटिक है, DNA के थ्रू आप में भी हो सकता है। तो इसको भी ठीक करने के लिए ये दूसरा गॉड, जो धरती पर दूसरा गॉड है, हमारे डॉक्टर, वो ठीक करते हैं। उन्होंने बहुत स्टडी किया, इसके लिए उन्होंने दवाई बनाई है और वो ठीक करते हैं। एक गॉड तो उन्होंने जो हमें डिजाइन करके भेजा, उन्होंने प्री प्रोग्राम कर दिया इम्यून सिस्टम बना के कि बीमारियों से कैसे लड़ना है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। और दूसरा हमारा गॉड धरती पे है जो डॉक्टर है, जिन्होंने एलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेद में भी कोई हो सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन आजकल फर्जी बहुत आ गए हैं, वो पहचानना जरूरी है। एलोपैथिक में डॉक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको सोचना है कि डॉक्टर सही होना चाहिए। गांव में कुछ झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस के आधार पर इलाज करते हैं, तो उससे बचना है आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, MBBS हैं, उनसे इलाज कराएं। हम अपने जीवन में कुछ हेल्दी हैबिट को अपनाकर
और हेल्दी फूड को खाकर इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम हमेशा तैयार रहेगा। और इस फौजी को खाना देना जरूरी है। फौजी को जब खाना नहीं देंगे ढंग से और मजबूत नहीं रखेंगे तो जब दुश्मन अटैक करेगा तो फौजी तो कमज़ोर रहेगा, तो नहीं लड़ पाएगा। तो हमारे फौजी को मजबूत रखने के लिए आपको कम से कम सिगरेट नहीं पीना है, कोई भी स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग डायरेक्ट धुआं जाता है फेफड़ा पे और उसके अंदर निकोटीन होता है और भी जो पॉल्यूशन जा रहा है सिगरेट का, जितने भी पॉल्यूटेंट है उसमें केमिकल और राख धुआं, वो जाके आपके फेफड़ा में जमता है, आपकी श्वास नली में, और शरीर को हानि पहुंचाता है। तो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना है किसी के लिए भी। सिगरेट क्यों पीना, उसमें है क्या चीज़, क्यों पीते हैं पता नहीं। तो सिगरेट बिल्कुल नहीं, जिंदगी में मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। आज 52 साल हो गया, 35 साल से हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ, 35 साल से। बैलेंस डाइट लेना है जिसमें सब्जियां और फलों का ज़्यादा उपयोग करना है। खाना खाएं जिसमें फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। उसमें हो सके तो छिलका नहीं उतारना है। बीन्स का उपयोग ज़्यादा करना है। जो दालें हैं वो अनपॉलिश होनी चाहिए, पॉलिश वाली दाल नहीं खानी है, छिलका वाली दाल खाइए। और बॉइल्ड वेजिटेबल ज़्यादा अच्छा होता है। तेल का उपयोग कम करना है। ज़रूरत से ज़्यादा तेल भी शरीर के लिए ठीक नहीं होता है, वो जाके आपको फिर वो चर्बी बढ़ाएगा और फिर आपको जो तेल है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक स्ट्रोक का खतरा होता है। एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जाके आप बॉडी बनाने के लिए पूरा वेट उठाना शुरू कर दें। आप सुबह में 45 मिनट, शाम को 45 मिनट तेज वॉक करना भी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और उससे भी आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। उसके बाद अगर ऑफिस में आप काम करते हैं तो ऑफिस में लंबे समय तक डेस्क पर बैठे न रहे, कंप्यूटर पर बैठे न रहे। 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसमें कम से कम हर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए उठें, पानी पिए, थोड़ा वॉक करें। 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस में काम नहीं रुक जाएगा और ऑफिस के मैनेजर को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इफिशियंसी बनी रहेगी। जब आके आएंगे, फ्रेश होके आएंगे, 5 मिनट में फिर से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और जब आपका एम्प्लॉय ही तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो फिर काम क्या करेगा आपके लिए। तो हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए आपको टहलना है। ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे आँख गड़ा के नहीं बैठना है, आंखों को भी आराम चाहिए, इसलिए ये जरूरी होता है। एक BMI जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो सही रखना है। वजन आपका शरीर का कितना होना चाहिए लंबाई के हिसाब से आप BMI कैलकुलेटर से जाके देखिए आप उस रेंज में आते हैं कि नहीं। आपका वेट नॉर्मल है या ओबेसिटी के अंदर आता है या ओबीज हो गए हैं, तो उसको एक हेल्दी BMI मेंटेन करके रखना है। अल्कोहल पीना है, नहीं पिए तो ज़्यादा अच्छा है। अल्कोहल पिए, शराब पिए, शराब आपको न पिए। 2 तरह की होती है, एक आप शराब पीते हैं, एक शराब आपको पीता है। तो शराब भी शरीर के लिए हानिकारक है। अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपका लीवर डैमेज करेगा और इम्यूनिटी को, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको नशा में रखेगा। वो नशा में रहेगा तो रिस्पॉन्स कहाँ करेगा। आप फौजी को शराब पिला के पूरा बेहोश करके रखेंगे तो चाइना वाला अटैक करेगा तो वो लड़ने नहीं जाएगा, वो तो सोया हुआ है, नशे में धुत है। तो उस शरीर को भी इतना ज़्यादा नशे में नहीं डालना है। शराब हो गया, उसके साथ बहुत सारे जो दवाई होती है जो जिससे इम्यून सिस्टम को, आप बहुत तरह कई बीमारियां होती है जिसमें आप दवाई ले रहे होते हैं, एलोपैथिक दवाई चाहे कोई भी दवाई, वो इम्यून सिस्टम को सुला देता है। स्टेरॉइड भी वही काम करता है, इम्यून सिस्टम को सुला देता है। तो उस कंडीशन में अगर कोई बीमारी आएगी आपके पास तो अटैक को नहीं रोक पाएगा। तो शराब कम पीना है, मॉडरेट पीना है, कभी कभी पी सकते हैं ओकेजनली, जैसे कि मैं पीता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, कभी कभी पीता हूँ, 17 साल से पीता हूँ, लेकिन कभी कभी पीता हूँ। शराब यहाँ रखा रहेगा टेबल पर, मुझे पीने की मन नहीं करेगा, मैं नहीं पीऊँगा, कोई मतलब नहीं है। दोस्त लोग पीते रहते, मैं नहीं पीता। तो शराब को पी सकते हैं, शराब आपको न पिए, ये ध्यान रखना है। और दवाई जो जिससे इम्यून सिस्टम को हानि पहुँचती है, स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ बहुत सोच समझ के लेनी होती है, वो डॉक्टर के सलाह के बिना कुछ ना करें। सोना बहुत जरूरी है। आप कुछ ना करें, ढंग से खाना पीना खाए, एक्सरसाइज भी नहीं करें, अगर प्रॉपर सोएंगे तो बॉडी सेल अपने आप, शरीर के जो सेल है, इम्यून सिस्टम अपने आप को मजबूत करके और दुरुस्त कर लेता है। जब भी आपको पता होता होगा कि सर्दी जुकाम होती है तो कहा जाता है खूब पानी पियो और आराम से सो। सोने के बाद जब सुबह उठेंगे आपको सर्दी जुकाम गायब हो जाता है। तो कम से कम 8 घंटे की जो स्लीप दिया गया है वो बहुत जरूरी है। 8 घंटा सोएं, पानी खूब पिए और टाइम से सोएं।
आजकल हम लोगों ने अपना लाइफ को बर्बाद कर लिया है, दूसरों के लिए ट्विटर पे लगे रहते हैं, और जिसके लिए लगे रहते हैं वो आपका ध्यान तो रखता नहीं है। आप नेताओं के लिए करते रहते हैं, बैटिंग करते रहते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे कि हमारा नेता अच्छा हो। नेता जीतने के बाद आपको ही डुबा देता है। आज लोग मर रहे हैं। तो कंप्यूटर को तो बिल्कुल कम से कम यूज करें, घर में आने के बाद जरूरत नहीं। मोबाइल को भी कम से कम यूज करें। रात को जल्दी सोएं तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे, ये ध्यान रखना है। ये हैबिट बहुत गलत है। और कोई इन्फेक्शन डिजीज है तो उससे बचना है, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे कोरोना है, जिसके बारे में हमारे इम्यून सिस्टम को, खुद को तो पता है, जो बहुत सारे शरीर में बहुत सारे जिसका मजबूत है उसको तो पता है वो कैसे लड़ना है, उसको भगा देता है, कोरोना को मार के निकाल देता है। लेकिन जो 5% लोग हैं जो पहले से ओल्ड एज, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, जो गंभीर बीमारी वाले लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम हो गया है, तो उनको आपको रेगुलरली सबके लिए हाथ हमेशा साफ करते रहें और हाइजीन रहे, ये ध्यान देना जरूरी है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा आपको मिलती है खाने से। और खाने में तरह तरह के विटामिन होती है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी का बहुत बड़ा सीरीज होता है, B5, B3, B4, B6, बहुत तरह पूरा सीरीज है उसका। और कुछ मिनरल्स, आयरन, जिंक, फोलेट और सेलेनियम, ये सब है। आपको विटामिन सी युक्त भोजन जरूर लेना चाहिए दैनिक जीवन में, और डेली एक रूटीन बनाएं। आप धरती पे कहीं भी रहेंगे, आपको उसी के हिसाब से फ्रूट्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स मिल जाएंगे जिसमें विटामिन सी होता है। हर एरिया के हिसाब से बटा हुआ है, आपको चुनना है कोई एक आइटम ले विटामिन सी। विटामिन सी जितने भी खट्टे फल है, सिट्रस वाले, नींबू, संतरा, इन सब में होते हैं। खट्टे फल वाले में विटामिन सी होते हैं, उनको जरूर से जरूर जीवन में इस्तेमाल करना है। आंवला, कीवी, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पपीता, ये जो आपको दिया हुआ है पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन डाला हुआ है, इस पर ध्यान दें। और विटामिन सी के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन सा फूड विटामिन सी युक्त है। और आप इम्यूनिटी के बारे में जानना है तो हमारे वेबसाइट है politicalfunda.com पे, वहाँ जाके आप हेल्थ वाली जो लेवल है उसमें जाकर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। विटामिन ई लेना जरूरी है इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए। विटामिन ई जो होता है बादाम, मूंगफली का बटर जो होता है, पीनट बटर, उसमें है। सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर का सीड, सूरजमुखी का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अखरोट, एवोकाडो और मछली, रेड शिमला मिर्च और आंवला, इन सब में विटामिन ई अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। और भी लंबी लिस्ट है, आप विटामिन ई के स्रोत के बारे में विकिपीडिया पे जाके पता कर सकते हैं कौन सा फ्रूट में है, और गूगल पे सर्च मार सकते हैं। सब कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा बताने के चक्कर में। और उसके बाद विटामिन ए लेना जरूरी है। विटामिन ए के लिए आपको गाजर, शकरकंद, कद्दू, आंवला, बटर स्क्वैश, खरबूजा और डार्क ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, जितने भी हरे पत्ते वाले जो सब्जियां हैं उन सब में विटामिन ए अच्छे होते हैं। और मछलियां, जितने भी टूना और ये सब जो मछलियां हैं उसमें है। विटामिन डी के लिए आपको सैल्मन फिश, समुद्र की छोटी छोटी मछलियां होती है वो, टूना, मांस के अंदर विटामिन डी मिलते हैं, लीवर में मिलता है, अंडे में मिलते हैं, और सीरियल में मिल सकता है। और आप विटामिन डी के टेबलेट का कैप्सूल है वो डॉक्टर से सलाह लेके ले सकते हैं अगर कम है तो। वैसे धूप से बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन आजकल हमारा जो हैबिट है शरीर की, हम वो धूप में नहीं जा पाते हैं, पूरा कपड़ा पहनते हैं, एसी में बैठे रह सकते हैं, तो उससे हमारा विटामिन डी नहीं मिल पाता। उसके बाद फोलिक एसिड वाली खाना लेना जरूरी है, जिसमें ब्रोकली आता है, ब्रसल स्प्राउट आता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, गोभी, केल, स्प्रिंग ग्रीन्स और पालक, मटर, चीकू, और लीवर भी है इसमें, मांस के अंदर, जिसमें फोलेट आता है। आयरन आपको खाना जरूरी है। आयरन के बिना तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते, आपको पता है आयरन के बिना बिल्डिंग नहीं बनती, तो हमारा शरीर का क्या होगा। आयरन के लिए आपको रेड मीट, पोल्ट्री, चिकन,
डिब्बा बंद सार्डिन आजकल हमारे पास नहीं मिलता है, सार्डिन मछली खा सकते हैं, सीप, सितुआ, सम्बुक और टूना मछली। ये तो हुआ मांसाहारी के लिए, जो मांस के बिना नहीं रह सकते। लेकिन शाकाहारी में सबसे ज़्यादा है। शाकाहारी में आप बीन्स जैसे कि राजमा, चना और बेक्ड बीन्स, पालक और जो अखरोट, बादाम, सोयाबीन, उसके बाद ब्रोकली, गोभी और ये पालक में भी है, चुकंदर में है। तो ये सब आप खा के आयरन अपने बॉडी में पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आप और भी अपने एरिया के हिसाब से चुन सकते हैं। सेलेनियम बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। सेलेनियम के लिए आपको अखरोट और समुद्री भोजन, तो वही समुद्री फिश जितने भी है वो खा सकते हैं। मांस, मुर्गी, टोफू और पनीर, जो सोयाबीन से बने हुए पनीर है और टोफू है, उसमें सेलेनियम होता है। सेलेनियम युक्त फूड के लिए गूगल पे सर्च मार के उससे चुन सकते हैं। उसके बाद जिंक बहुत जरूरी है। ये सब मिनरल है जिससे शरीर बनता है। जिंक के लिए आपको वही समुद्री भोजन में भी है जिंक, मांस जिगर में है, मुर्गी में है, टोफू में, पनीर में, छिलका में, जो गेहूं होता है छिलका रहित उसमें है, और गेहूं के जो छिलके होते हैं उसमें भी होते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, मैदा निकाल के खाते हैं। मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो पूरा गेहूं का आटा खाइए। इन सब के अलावा जो B12 है वो एनिमल प्रोडक्ट में ही होता है। तो जो शाकाहारी आदमी है उनके लिए बहुत मुश्किल होती है B12 के लिए, तो आप गूगल से सर्च मार के B12 वाले फूड को खाइए, ठीक है। और दूध पीजिए, दही खाइए, दूध से बना हुआ पनीर खाइए, इसमें B12 है। अदरवाइज बिना मांस मछली के B12 नहीं मिलेगा। ये दूध में है, एनिमल प्रोडक्ट जो भी है उसमें B12 होता है। इन सब को करके आप अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। और आप सब लोगों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी।